अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्रांजिशन मेटल्स है, इसका लेक्चर नंबर 11 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 11 बेसिकली जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। आप उनको सीक्वेंस में सुनोगे तो तब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली ये सारे लेक्चर एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर भी हैं। जस्ट हम लोगों ने इसलिए अलग अलग इनको डिस्कस किया ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक्स हैं, उसमें हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन द कलर ऑफ द कम्प्लेक्सेस। जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उन पे लिगेंड का क्या इफेक्ट होता है, किसके ऊपर? कम्प्लेक्स के कलर्स के ऊपर। अब हमने ये जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया था जो डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर अपीयर होते हैं उनमें लिगेंड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो कैसे रोल प्ले करते हैं ये हम साथ देखेंगे भी। और सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके साथ लिगेंड किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल आइंस हैं उनके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, शेयर करके, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ रिपेलियन क्रिएट करता है, जिससे डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाता है। एक वो सेट होता है जिसकी एनर्जी कम होती है और एक वो सेट होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये बात यहां लिखी गई है कि व्हेन लिगेंड्स अप्रोच अ ट्रांजिशन मेटल, लिगेंड जब ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करते हैं, उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांजिशन मेटल आइन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, किनका इलेक्ट्रिक फील्ड? लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन क्रिएट करता है या उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है विद द डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करता है। अब उससे होता क्या है, दिस कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में। पहले हमारे पास डी जनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं, जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है कि पहले एनर्जी डी ऑर्बिटल की सारों की सेम होती है, 5 ओरिएंटेशन होती है। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाता है और हाफ की एनर्जी कम हो जाती है और हाफ की क्या हो जाती है, ज्यादा। क्योंकि 5 हमारे पास डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है, 3 की एनर्जी या तो कम हो जाएगी, फिर 2 की ज्यादा हो जाएगी, या 2 की कम हो जाएगी, 3 की ज्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है लिगेंड कौन सा है, उस पे डिपेंड करेगा कि किन की एनर्जी कम होगी और लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते हैं, तो फिर जो डी एक्स वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो खैर डी ऑर्बिटल जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। इसमें लिगेंड्स का कैसे रोल है? अब हमारे पास लिगेंड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेंथ जो लिगेंड है उनको स्ट्रेंथ की बेस पे हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, जिसको आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हो, जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे अरेंज किया गया। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि जो लिगेंड्स ट्रांजिशन मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं, तो जब वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते हैं 2 सेट्स में, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो दोनों सेट्स में एनर्जी गैप ज्यादा करते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो दोनों जो सेट्स हैं डी ऑर्बिटल उसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करते। पहले तो सेम ऑर्बिटल होते हैं ना, सेम ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं। जब लिगेंड उस पे अटैक करता है या इंटरेक्शन क्रिएट करता है डी ऑर्बिटल्स के साथ, तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो 2 सेट्स में डिवाइड होते हैं वो डिपेंड करता है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है। कुछ लिगेंड ज्यादा गैप क्रिएट कर देते हैं, कुछ कम गैप क्रिएट करते हैं। ये यहां से आप समझ सकते हो। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो T2G जिनकी एनर्जी कम है इसमें, और ये जो दूसरा हमारे पास EG ऑर्बिटल्स है इनके दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो देख लो गैप कम है, किसके दरमियान? T2G और EG। और इस आप गैप को क्या कहते हो? डेल्टा E। ये हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इन EG जो कि कम ज्यादा एनर्जी वाला है, T2G कम एनर्जी वाले, इनके दरमियान गैप कम है।
और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनके दरमियान गैप ज्यादा, और ये गैप कितना ज्यादा ये कम है, इसी की बेस पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके कलर नजर आते हैं। तो यही बात यहां लिखी है, लिगेंड डिफर इन देयर एबिलिटी टू स्प्लिट डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने की हर लिगेंड की एबिलिटी अलग है। जो वीक फील्ड लिगेंड है वो कम स्प्लिट करेंगे, गैप कम होगा, डेल्टा ई का गैप कम होगा, डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये गैप ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिखा, और फिर इसका हमने ऑर्डर में जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो लिगेंड्स अरेंज किए गए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से और वीक फील्ड कौन से, तो ये चंद एक हमने यहां लिखे हैं, जो बुक में भी लिखे हुए हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये थोड़ा सा वीक, फिर और वीक और वीक और वीक और वीक। इसका मतलब जो साइनाइड आइन होगा वो सबसे ज्यादा इनमें गैप क्रिएट करेगा। उससे कम कौन करेगा? अमोनिया, उससे कम वाटर, उससे कम OH, उससे कम Cl और सबसे कम ब्रोमाइड आइन। इन सारों में जो डेल्टा ई का गैप है वो क्रिएट करेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज्यादा गैप क्रिएट करते हैं। ये बात यहां लिखी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काज लार्ज स्प्लिटिंग, डी में स्प्लिटिंग ज्यादा कर देंगे, ज्यादा गैप क्रिएट करेंगे। जो बेसिकली जो गैप है उसका हमने क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ई, यहां मैंने मेंशन कर दिया। सेम जो वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या करेंगे? काज इधर लार्ज है तो इधर क्या हो गया? स्मॉल। अगर यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लार्ज स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्मॉल स्प्लिटिंग होगी, ये जो गैप है वो कम होगा। तो इस डायग्राम से ये बात बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्प्लिटिंग होती है इसकी वजह से जो कलर पे क्या इफेक्ट होता है। अब आपको ये बात पता है कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसको आपने साथ रिलेट करना है, तब ये बात आपको सही समझ आएगी। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन पे व्हाइट लाइट जब स्ट्राइक करेगी या ये इलेक्ट्रॉन जब व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये गैप बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कम जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और कितनी रिफ्लेक्ट करता है इसकी बेस पे कलर नजर आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और वो कम गैप है, उसने T2G से EG में जाना, तो यहां गैप कम है तो वो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो कम एनर्जी होगी, और यहां से जंप करके यहां पे जाएगा और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। यहां रिफ्लेक्शन जितनी होगी वो यहां उतनी नहीं होगी, यहां कम होगी, यहां ज्यादा होगी। ये डिपेंड करता है कि यहां अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिफ्लेक्ट वो कम कर रहा है, यहां कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है। इसकी बेस पे इन दोनों कंपाउंड के कलर अलग होंगे। तो सेम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कंपाउंड का कलर अलग होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कलर अलग होगा। तो ये यहां हम डिस्कस भी करते हैं, यहां से एक सीक्वेंस में इसको देख लेते हैं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड ऑन डेल्टा ई, डेल्टा ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि व्हाइट लाइट जब स्ट्राइक करेगी, यहां जो इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कम को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसकी बेस में हमें कलर नजर आएगा। और वीक फील्ड में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी पड़ेगी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वजह से डेल्टा ई पे डिपेंड करता है कलर कैसा नजर आएगा। बिकॉज कलर अराइजेस फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू T2G, उससे EG में एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करने के लिए एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी इस पे ये डिपेंड करेगा, ये मैं बता चुका हूं। अगर हाई डेल्टा ई की वैल्यू होगी, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, शॉर्ट वेवलेंथ वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और इसी तरह से अगर लो डेल्टा ई की वैल्यू है तो एब्जॉर्ब लो एनर्जी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और लॉन्गर वेवलेंथ वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और इसकी बेस पे हमें कलर नजर आएगा। और ये बात हम एक एग्जांपल से प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स हमारे पास है जिसमें वाटर एज ए लिगेंड, वाटर और अमोनिया एज ए लिगेंड बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स आइन है, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बट ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आइन है। अगर आप इसमें देखो कॉपर के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड बिहेव कर रहे हैं। यहाँ वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, कॉपर का चार्ज फिर ये +2 होगा। अब वाटर जो है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू अमोनिया। यहाँ ये चीज आप देख सकते हो, जो अमोनिया वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है।
वाटर वीक फील्ड और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये कितने अमोनिया लिए हुए, 4, 6 में से 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को कौन रिप्लेस करेगा, NH3, तो बाकी 2 वाटर के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। अब इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर अलग होगी, इसकी अलग होगी। अब देखो ना, यहां हमने अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल यहां ऐड कर दिए, तो 6 में से 4 वाटर के रिमूव हो जाएंगे, ये रिएक्शन होगा। अब वाटर जो है वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया जो है वो कंपैरेटिवली वाटर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसकी वजह से अगर अमोनिया अगर ऐड हो जाएगा ना यहां पे, तो इस वजह से ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा गैप क्रिएट करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कम गैप क्रिएट करते हैं। इस वजह से इस कंपाउंड का कलर पहले कैसा था, ब्लू था, लेकिन जब यहां हमने लिगेंड को चेंज कर दिया, लिगेंड ने क्या किया, जो कॉपर के डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा कर दी, डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा कर दी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करेगा, यहां जाएगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा व्हाइट लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए कलर अब इस कंपाउंड का ब्लू था और इसका हमें कैसा नजर आएगा, वायलेट ब्लू। इट्स मीन कि जो कलर ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड है वो कौन सा नजर आएगा, ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा कलर कुछ और होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कलर कुछ और होगा। अब सपोज दैट यहां ये हमारे पास 2 लिगेंड है, अब इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, साइनाइड आइन। तो साइनाइड आइन इनमें से किसको रिप्लेस करेगा, वाटर को रिप्लेस करेगा। अब जो साइनाइड आइन है वो अमोनिया से भी ज्यादा गैप क्रिएट करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से कलर फिर और चेंज हो जाएगा। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है वो कम गैप क्रिएट करेगा, तो फिर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कौन, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा T2G में, वो कहां जंप करेगा, EG में, बट उसे एनर्जी कम चाहिए होगी। अब किस केस में, वीक फील्ड लिगेंड में। इस तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर को प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको लिगेंड की नेचर का पता है। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके कलर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहे होते हैं, लिगेंड। तो वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड।